भरत शर्मा एडवोकेट साहब अपनी बात रखने वाले, तो उनकी बात हम बड़ी ध्यान से सुनेंगे, आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार सभी हमारे उदयपुर के क्रांतिकारी साथियों और इस आधुनिक ठग बेईमान मुक्त भारत के निर्माताओं, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के प्रदेश अध्यक्ष MP शर्मा साहब कोटा से चलकर पधारे हैं। इसके साथ ही हमारे जामवंत हम हनुमानों को जगाने की भूमिका निभाने आए हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई मनोज जी राजगुरु एवं समस्त हमारी शक्ति स्वरूपा माता मनोरमा जी कोठारी एवं समस्त बुजुर्गों को हार्दिक नमस्कार और नए साल का राम राम। मैं बहुत ही विश्वास के साथ आपके सामने कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं कि आज ये आंदोलन अपनी सफलता से चंद कदम दूर है। हमने देख लिया 10 साल से भी ज़्यादा समय में कार्यरत इस भारत सरकार को, हमने देख लिया इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, लेकिन किसी ने भी हमें न्याय देने की जहमत नहीं उठाई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा अपमान किया, हमारे आंदोलन की अनदेखी की, उसके फलस्वरूप आज इस देश में करोड़ों लोग न्याय को स्वयं प्राप्त करने के लिए खड़े हो चुके हैं। और अब वो दिन दूर नहीं जब हम जिस लक्ष्य को लेकर चले थे वो लक्ष्य प्राप्त होगा और बहुत ही जल्दी राजस्थान राज्य में बर्थ एक्ट 2019 के तहत भुगतान पटल खुलेंगे और भुगतान की कार्रवाई शुरू होगी, वो भी इस 1 माह के अंदर अंदर। क्योंकि अगर 1 माह में इन्होंने भुगतान पटलों की स्थापना नहीं की, आवेदन लेना शुरू नहीं किए और भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं की, तो साथियों ये देश ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी कि भारत के लोगों ने किस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए अपराधियों को, विधानसभाओं लोकसभाओं में बैठे हुए अपराधियों को, ठगों और बेईमानों के पैरोकारों को किस प्रकार से इस गद्दी से नीचे उतार दिया, पूरी दुनिया इसका गवाह बनेगी। वो साथियों, अब हमने आज दिन तक इस आंदोलन को यहाँ खींच के लाया है और इस देश के सबसे बड़े और लंबे चलने वाले आंदोलन के रूप में स्थापित किया है। और अब हम थक चुके हैं, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब करना आप लोगों को है जिन्होंने अब तक कुछ नहीं किया। आपने आकर हमारा मान बढ़ाया, हमारा आत्मबल बढ़ाया, लेकिन अब हमें कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ चाहिए। केवल एक संकल्प चाहिए कि आज जब हम यहाँ से जाएं तो ये संकल्प लेके जाएं कि अब मैं भी कुछ ना कुछ करूँगा, मुझे कुछ ना कुछ करना ही है। भले ही मैं घर में बैठे बैठे अपने फ़ोन से करूँ, भले ही मैं अपने मोहल्ले में आस पड़ोस में जाके लोगों में जागृति लाऊं, या भले ही मैं प्रचारक के रूप में संगठन से जुड़ूं और जिस प्रकार से भाई MP शर्मा जी ने, मनोज जी राजपुरोहित ने, मैं स्वयं, हमारी मनोरमा जी यहाँ बैठी है, मेहता साहब बैठे हैं, ये अपने बंसीलाल जी बैठे, लालचंद जी बैठे, सब ने बहुत समय दिया है। इसलिए जो साथी कोई काम धंधा नहीं है, फ्री है और ईश्वर की कृपा से दाल रोटी चल रही है, ऐसे लोगों की ज़रूरत हमें कि प्रचारक के रूप में निकलें। हम भी अब जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, इसमें प्रचारक के रूप में 10 दिन की लगातार यात्राएं करने निकल रहे हैं। पहले हमारे मनोज जी और MP शर्मा साहब ने आधा राजस्थान घूमा है। इसी तरीके से अब हम चाहते हैं, जैसे कि हमारे MP शर्मा जी ने जो योजना बताई, बहुत ही अच्छी योजना बनाई है, रणनीति बनाई है, लेकिन अच्छी से अच्छी रणनीति भी फेल हो जाती है अगर योद्धा उस रणनीति के अनुरूप ना चले। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूँ
कि आप हमारे तारनहार हैं, आप हमारे योद्धा हैं। इसलिए इस रणनीति को जो व्यवस्था संगठन द्वारा दी जा रही है, ईमानदारी से पालन करें। कोई किसी को देखने वाला नहीं है, कोई किसी के पीछे डंडा लेके चलने वाला नहीं है कि चलो काम करो, चलो काम करो। इसलिए जब हम ये जाजम छोड़े आज, तब हम इस संकल्प के साथ कि अबे मैं कहीं ना कहीं करूँगा, मैं भी कुछ ना कुछ करूँगा। और अगर ये सरकार नहीं चाहती तो मेरा वादा है आपसे कि 26 जनवरी को राजस्थान का मुख्यमंत्री उदयपुर में ध्वजारोहण नहीं कर सकेगा। ये चुनौती है। सीआईडी वाला सुन लो, सीबीआई वाला सुन लो, भेज दो खबर, बोल दो भजन लाल को कि केवल भजन करे। अगर वास्तव में 26 जनवरी को अगर उनको झंडारोहण करना है उदयपुर की धरती पर, तो आत्मा से पवित्र हो जाए और घोषणा कर दे कि इस राजस्थान के करोड़ों नागरिकों को अब भजन लाल न्याय देगा। अब मुख्यमंत्री राजस्थान में वर्ष 2019 के भुगतान पटल स्थापित करेगा। अगर भजन लाल ने ये घोषणा नहीं की तो मेरा वादा है भजन लाल से कि तेरे को हम उदयपुर में झंडारोहण नहीं करने देंगे। सहन कर लिया हमने भारत सरकार को, सहन कर लिया है हमने नरेंद्र मोदी सरकार के 10 सालों को, सहन कर लिया हमने अशोक गहलोत के 5 सालों को। अशोक गहलोत को भी विदा कर दिया हमने, तो तुमको भी विदा कर देंगे। इसलिए मेरी चेतावनी है, सुनो, जो पद ग्रहण करने के पहले तुमने शपथ ली है, मुख्यमंत्री बनने के समय जो शपथ ली है, अब समय आ गया है। तुम हमें दिखाओ कि तुम उस शपथ की पालना कर रहे हो, तुम उस शपथ पर खरे उतर रहे हो। नहीं तो यह मेवाड़ की धरती है। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप को हमने सत्ता पे बिठाया, अयोग्य व्यक्ति को हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया, उस तरह हम तुमको भी उतारने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे, 1 मिनट नहीं लगाएंगे चोरों, बेईमानों और ठगों के पैरोकारों को सत्ता से नीचे उतारने में। और मैं अभी साथियों को भी चाहता हूँ कि एक दोहा है हमारी मेवाड़ की धरती का, उसको अपने आत्मा में उतार लें कि नारी जित जोहर करे, नारी जित जोहर करे, नर सरदे वनरी होड़, मरण अटेक मस्करी, मेवाड़ा चित्तौड़, मेवाड़ा चित्तौड़। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन कभी ठगों और बेईमानों को सरकार में नहीं बैठे रहने देंगे। अन्याय अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम विरोध करेंगे। धन्यवाद साथियों। मैं चाहता हूं कि आज हम भारत के प्रधानमंत्री, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जिला कलेक्ट्रेट से ये आह्वान किया गया है कि राज्य स्तरीय महोत्सव 26 जनवरी को झंडारोहण नहीं करने देंगे। ये ठगी पीड़ित संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन धरने में ये घोषणा हुई है। तो किस प्रकार से आज ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ओर से 136वें दिन 124वें दिन इस आंदोलन के हम भारत के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री को एक राष्ट्रीय निंदा पत्र भेज रहे हैं। तो मैं उसका वाचन कर रहा हूं, आप सुने। माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार चलिए जिला कलेक्टर उदयपुर। विषय न्याय एवं गरिमापूर्ण जीवन के मूल अधिकारों से वंचित करोड़ों नागरिक की ओर से राष्ट्रीय निंदा पत्र। माननीय महोदय जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत नम्र निवेदन है कि आप यशस्वी व्यक्तित्व के शासनकाल में न्यायपूर्ण अधिकारों से वंचित हजारों निर्दोष बचत राशि जमाकर्ताओं द्वारा आत्महत्या कर ली गई है और दिनांक 5 जनवरी को आपकी पार्टी के दतिया मध्य प्रदेश के भाजपा नगर महामंत्री ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है और देश के करोड़ों अभिकर्ता निर्वासितों की भांति घर गांव समाज से प्रताड़ित और बेइज्जत होकर भय के मारे भटकते फिर रहे और करोड़ों मतदाता
जिन्होंने आपके पक्ष में मतदान किया, जिन्होंने आपको सत्ता तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई, उन सहित लगभग 40 करोड़ निवेशक अपनी जमा बचत राशि नहीं मिलने से आर्थिक तंगहाली के चलते नित्य गरिमाहीन अपमानपूर्ण नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं तथा आपके नेतृत्व में सरकार अंधी, गूंगी और बेरे अभिनेताओं की भांति व्यवहार कर रही है। साथ ही 2019 के आपकी सरकार द्वारा संसद में पारित बजट कानून को लागू करने तथा लोगों को न्याय दिलाने में भी असफल रही है। इन सब उपलब्धियों के क्रम में आपकी किन कर्तव्य विमूढ़ता की आभासी निद्रा को तोड़ने और बजट कानून लागू करने तथा पीड़ितों के शीघ्र भुगतान करने के लिए आपकी सरकार की घोर निंदा करते हैं। अतः आपसे आग्रह है कि अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ को पुनः स्मरण करें, अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ को पुनः स्मरण करें और अपने लोकतांत्रिक लोक कल्याणकारी कर्तव्यों की पालना सुनिश्चित करें और करोड़ों आशाहीन नागरिकों के जीवन में आशा जागृत करने के प्रबंध सुनिश्चित करें। नहीं तो इतिहास देखेगा कि नागरिक किस प्रकार से स्वयं अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। कि नागरिक किस प्रकार से स्वयं अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अंत में मेरा आप सभी से आग्रह है कि अब कहीं न कहीं करना पड़ेगा, अब कई करना है। आप सब अपना भाग्य विधाता कई कर सको, फोन कर सको, अड़ोस पड़ोस में बात कर सको, अड़ा सरकार मांगना पाड़ सको, अड़ानी सही बात बताओ कि ये खतरा चोर बेईमान ने लारे हुआ लगा है, जन जन ने आवाज बताओ। चटे जाओ एक ही बात, ये जड़ा ने वोट था, ये चोर और बेईमान ने समर्थन में आया लगा। इसलिए धन्यवाद। और अब मैं आग्रह करूंगा सभी साथियों से कि रणनीति बहुत जबरदस्त है, जीत की ओर ले जाने वाली रणनीति है। और अब आप सब, हम सब मिलकर इस देश के करोड़ों लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ एक एक व्यक्ति लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोगों का प्रतिनिधि है। इसलिए अपने आप को आप माने 25 लाख पे एक सांसद होता है, तो आप सब मंत्री की कैटेगरी के लोग हैं, वो जिम्मेदारी निभाएं, आत्मबल बढ़ाएं और इस देश को ठग बेईमान मुक्त भारत, ठग बेईमान मुक्त राजस्थान बनाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें, ताकि आने वाली पीढ़ी हम पे गर्व करे और बोले कि हमारे दादाजी ने इस आंदोलन किया था, इसलिए आज भाइयों भारत जो है ठग बेईमान मुक्त है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। लालचंद जी, बंसीलाल जी। तो जिला कलेक्ट्रेट पर चल रहा है आज ये धरना प्रदर्शन श्रद्धांजलि समारोह, जहां दतिया विधानसभा के भाजपा नेता ने किस प्रकार से अपने आप को गोली मारकर हत्या कर ली, तंगाई से आकर सरकार के ढीले रवैये से और ढीली प्रणाली के कारण मौत के भेंट चढ़ते जा रहे हैं सभी कार्यकर्ता, सब अभिकर्ता। हाय हाय करने से और प्रदर्शन करने से आज हम जो ये ठग पीड़ित व्यक्तियों के साथ में मैं से जुड़ा हुआ हूँ। मैं प्रमोद कुमार वर्मा स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। मास्टर किशन लाल वर्मा सेवा ट्रस्ट के नाम से अभी एक ट्रस्ट बनाया है और जिला स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन का महामंत्री नियुक्त हूँ। मैंने श्रीमान कनक जी मधुकर, फ्रीडम फाइटर, संस्थापक, अध्यक्ष, नवजीवन संपादक के मार्गदर्शन में 14 वर्ष तक अपना समाज सेवा का कार्य किया। देश की आज़ादी से संबंधित उनके मार्गदर्शन में काम किया और मैं इस संस्था से, इस संगठन से जुड़कर गौरवान्वित महसूस करता हूं और एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार होने के नाते भारत सरकार, राजस्थान सरकार से आग्रह करता हूं कि ठग पीड़ितों के साथ उचित न्याय हो और उनका उचित प्रबंधन किया जाए, उनको राहत दी जाए। आज के इस कार्यक्रम में ऐसा लगा है कि इस भारत के अंदर जो ये आत्महत्याएं हो रही है वो और अधिक हो सकती है और एक भय का माहौल है। अतः इन आत्महत्याओं को रोकने से मैं एक जागरूक व्यक्ति के नाते
इनके पक्ष में समर्थन करता हूँ कि आने वाले समय में आत्महत्या न हो। यह आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आज श्रद्धांजलि सभा जो है वो रखी गई है, किस प्रकार से श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से लगातार जो है अभिकर्ता कार्यकर्ता आत्महत्या कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं अपने आप को। और किस प्रकार से जो है आप देखो कि ये दृश्य आपके सामने है जिला कलेक्ट्रेट उदयपुर से, जहां पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति न जाने कौन सा कार्यकर्ता कब आत्महत्या कर ले, आज इनको डर से जो है वो सताने लगा है। और आज इन्होंने श्रद्धांजलि सभा रखी है उन सभी के लिए। अभी हाल ही में भाजपा नेता ने गोली मारकर अपने आप की हत्या कर ली, जो कि सारा में या किसी कंपनी में एजेंट थे। और हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं आपको ऐसा कदम नहीं उठाए और इस आत्मा और परिवार को संबल देने के लिए हम पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ओम शांति। तो आप देखिए कि श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की जा रही है। दृश्य आपके सामने है किस प्रकार से ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति अभिकर्ता सब मिलके उस भाई को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जो तंगाई के आते लोगों की आलोचनाओं के आते उसने अपने आप को गोली मार दी है। और आज ये श्रद्धांजलि सभा रखी है और बड़े इसमें ऐलान किए गए हैं संगठन की ओर से कि राज्य महोत्सव जो उदयपुर में हो रहा है 26 जनवरी को झंडारोहण नहीं करने देंगे मुख्यमंत्री को। इस प्रकार की बातें भी यहाँ काले झंडे दिखाए जाएंगे। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये दृश्य है। लो फटाफट बैठ के फोटो प्रेस विज्ञप्ति के लिए। तो जिला कलेक्ट्रेट से सबसे बड़ी खबर है ये आपके लिए, जहां ठगी पीड़ित जमाकर्ता का ये आंदोलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और 25 फरवरी को ये पद यात्रा का आंदोलन करेंगे, जिसमें सदन का जो है घेराव किया जाएगा। तो आप देखें कि ये लगातार आंदोलन 125 दिनों से आंदोलन हो रहा है। 125 दिनों का ये आंदोलन हो चुका है, परेशान हो गए हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। करना होगा करना होगा करना होगा करना होगा। होश में आओ 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 होश में आओ। आगे और लड़ाई है कि ये इसी तरह से लड़ लड़ के आपस में मर जाए। और हमने भी ये एक अंतिम हमने चेतावनी दे दी है सरकार को कि अगर 25 से पहले अगर इस कानून का क्रियान्वयन ठीक से नहीं किया तो हम लोग अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे विधानसभा का। और उसके लिए अगर हमें वही पड़ाव डालना पड़ेगा तो भी हम डालने को तैयार हैं। बिल्कुल वही हो रहा है, सब धीरे धीरे आदमी कमज़ोर होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना आप देखिए कि सरकार जो है वो कई तरह की योजना चला रही है विधवाओं के लिए, गरीबों के लिए। तो उसका क्या फ़ायदा जब उनका हक उनको नहीं दिया जा रहा है? तो ऐसे ढकोसले करने से क्या लाभ है? सरकार को चाहिए कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे और सब लोगों का जो पैसा वो दबा के बैठी है वो पैसा उनको रिलीज़ करे। तो आप देखिए कि ये आंदोलन इतना बड़ा है कि जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंच रहा है और लगातार आप देखिए कि ये आंदोलन जो है बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकार से ट्रैफिक यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए रुक जाता है। किसी को परेशान करना किसी का उद्देश्य नहीं हो सकता, लेकिन जो 42 करोड़ लोग हैं जो दुखी है, परेशान हैं, उन लोगों की ये लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। तो ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष परिवार ये पूरा लगा हुआ है और लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। न जाने कब सरकार भुगतान करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर सरकार, शासन और प्रशासन, क्रेडिट कोऑपरेटिव और जितनी भी चिट फंड कंपनियां हैं जिन पर बैन लगाया है, अभी तक कोई भुगतान की बात यहाँ नहीं हो रही है। लाखों कंपनियों और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर ब्रेक लगा रखा है, लेकिन पैसा देने का नाम नहीं हो रहा है। इसी को लेकर लगातार जन आंदोलन हो रहा है।
आखिर कब तक ऐसे दृश्य इस भारत की भूमि को देखने को मिलेंगे, ये बड़ा चिंता का विषय है कि लोग अपना पैसा निवेश करते हैं और सरकार के नुमाइंदे कह देते हैं कि हमसे पूछ के किया। अरे जब गाड़ी लेते हैं तो आज से पूछ के लेते हैं, हर सुई से लगाकर हाथी खरीदा जाता है और बड़े बड़े सामान खरीदते हैं, उसमें भी सरकार का हस्तक्षेप रहता है, ज़मीन खरीदते तो रहता है। लेकिन आज इनको कह दिया गया कि हमसे पूछ के किया गया, तो ये सवाल वास्तव में बहुत ही निंदनीय सवाल है, चिंता का सवाल है कि सरकार जो है लाइसेंस देती है और लाइसेंस देने के बाद इस प्रकार से देश में ये इस तरह का वातावरण हो जाता है। लोग अपने पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, दर दर की मार खा रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन इनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। आप देखो पुलिस साहब, तो आखिर कब तक इस प्रकार की तस्वीरें हमें देखने को मिलेगी, ये बड़ा चिंता का सवाल है। भारत सरकार, शासन और प्रशासन में कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अरे जब भारत का व्यक्ति ही मर रहा है, रोड पे है और वो आत्महत्याएं कर रहा है, तो कहाँ सुरक्षित है जनाब? थोड़ा सोचिए, सांप्रदायिक बातें से थोड़ा ऊपर उठ के सोचिए और जनता के हित के बारे में सोचिए, उनके लाभ के बारे में सोचिए, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिले, अच्छी सोसाइटी बनाइए और पोस्ट ऑफिस को सशक्त उन्नत बनाइए। जो कंपनियां बढ़िया काम कर रही थी, आपने उन पर भी बैंड लगा दिया। पहले जनता का भुगतान करना था, वो नहीं किया और आपने सिर्फ अखबार में और टीवियों पे देखे, ग्रामीण हलचल में तो किसी को पता भी नहीं है। जब आपने समाचार पत्रों और टीवी में प्रसारित करवाया था, उस समय लोगों ने, एजेंटों ने ये कहा था ये तो होता रहता है, सरकारें करती रहती है, लेकिन उनको नहीं पता था कि हमारा पैसा बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है और उन पैसे को उलझा हुआ पैसे को और उलझा दिया गया और आज ये 125 दिनों का आंदोलन हो चुका है। प्रधानमंत्री सुन लो, मुख्यमंत्री सुन लो, मोदी सुन लो, भजन लाल सुन लो, भाजपा सुन लो, कांग्रेस सुन लो, देश के सारे नेता सुन लो। साथियों, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिन सरकारों को हम नोट देके, वोट देके, सपोर्ट देके, कार्यकर्ता के रूप में काम करके हम सत्ताओं तक पहुंचाते हैं, ये लोग सत्ता में पहुंचने के बाद जमीन से कट जाते हैं।